इसराइल ने अपने तमाम इलाकों का कंट्रोल वापस हासिल कर लिया। ना सिर्फ कंट्रोल वापस हासिल कर लिया बल्कि गजा का मुहासरा करके पूरे गजा का खाना पानी भी बंद कर दिया। अब वो फलस्तीनियों का कत्लेआम करेगा और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वो जवाब बनाएगा कि हमास ने हमले के लिए पहल की थी। अगर अब भी कोई यह समझता है कि यह इसराइल की प्लानिंग के बगैर हुआ तो वो जाकर सो जाए। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब जब फलस्तीन की तरफ से मुजाहिमत हुई, इसराइल ने मजीद फलस्तीन पर कब्जा किया है और अब के बार भी वही होने जा रहा है। और हो सकता है इस बार पूरी गजा की पट्टी ही हाथ से निकल जाए। लेकिन जज्बाती लोगों ने मुझे ही गालियां दी। कुछ ने तो मुझे दायरा इस्लाम से ही निकाल दिया। कुछ ने कहा कि फलस्तीन कमजोर है तो क्या हुआ, क्या आपको जंग बदर के 313 याद नहीं? पहली बात यह कि इस जंग में फलस्तीनी बेचारों का कोई किरदार ही नहीं है। यह हमास ने शुरू की और भुगतेंगे अब आम फलस्तीनी लोग। अगर कोई हमास और फलस्तीन को एक समझता है तो वो भी जाकर पहले अपना इलाज करवा ले। और रही बात 313 वाली, तो शक्लें हैं इन लोगों की 313 वाली, अमाल हैं इन लोगों के 313 वाले। जंग बदर में मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कमांडर बना और जंग की कमांड खुद की, जबकि आज हमास के लीडरान बैठे हुए हैं ईरान और कतर के महलों में। ये बनेंगे 313? यही हमास कुछ अरसा कबल तक इसराइल के इशारों पर मासूम फलस्तीनियों का कत्लेआम करता आया है, औरतों के साथ रेप किए। ये बनेंगे 313? हमास के लीडरान को अपने हर इकदाम पर ईरान, कतर और लबनान से फंडिंग मिलती है। ये बनेंगे 313? जंग बदर एक खास प्लानिंग और जज्बे के साथ लड़ी गई तो अल्लाह ने मदद के लिए फरिश्ते उतार दिए, और जब बगैर प्लानिंग और मुनाफिकीन को लेकर जंग ओहद लड़ी गई तो अल्लाह ने महबूब नबी करीम के लश्कर को भी शिकस्त दिलवा दी कि आइंदा के लिए याद रखा जाए कि जंग में अल्लाह की नुसरत भी तब आएगी जब तुम्हारी अपनी प्लानिंग मजबूत हो। हमास एक ऐसा गिरोह है जिस पर इसराइल पैसा फेंकता रहा तो ये इसराइल के साथ रहा। अब ईरान और कतर का पैसा खा रहा है। जज्बाती लोगों से इंतहाई माजरत के साथ कि ऐसे लोगों को जिहादी नहीं बल्कि ऐसे लोगों को लालची कहा जाता है, और लालची लोग कभी 313 की जूती बराबर भी नहीं हो सकते। अब इसराइल जो फलस्तीनियों के साथ करेगा, ये हमास और उसके लीडरान बाहर बैठकर तमाशा देखेंगे। जब फलस्तीनियों का मजीद रकबा हथिया लिया जाएगा तो ये लोग फिर कहीं जाकर छुप जाएंगे, और जब फिर कभी इसराइल को मजीद रकबा जरूरत हुआ तो ये लोग फिर आकर इसराइल पर रॉकेट हमले करना शुरू कर देंगे, और इसराइल फिर इसको जवाब बनाकर फलस्तीन का मजीद रकबा हथिया लेगा। यही खेल 80 सालों से इसराइल खेलता आ रहा है। अगर 80 सालों से भी आप इस बात को नहीं समझ सके तो मैं भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया।